Hello friends, welcome back to SG classes. In our grammar series, we have completed our 3 topics, noun, pronoun and adjectives. Today we are going to start articles. तो article होते क्या है? Articles are determiners used before nouns to indicate specificity. Article होते हैं determiners जो noun से पहले आते हैं और नाउन की स्पेसिफिसिटी के बारे में अपने को बताते हैं। ठीक है, हम कह सकते हैं नाउन की क्वांटिटी के बारे में अपने को बताते हैं या तो नाउन की स्पेशलिटी के बारे में अपने को बताते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि आर्टिकल्स हैं जो वो 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल एंड डेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल होता है ए और एन और डेफिनेट आर्टिकल होता है द। पर इसको समझने से पहले हमें थोड़ा सा प्रीवियस क्लास पे दोबारा जाना पड़ेगा। जैसे कि हमने नाउन के बारे में समझा था, नाउन को यहाँ पे रिकॉल करना क्यों जरूरी है? क्योंकि नाउन के साथ ही तो आर्टिकल यूज होगा, नाउन के बिना तो आर्टिकल का कोई काम है ही नहीं। ठीक है, तो हम थोड़ा सा नाउन को रिकॉल करेंगे, देन वी विल शिफ्ट टू आर्टिकल्स। नाउन के बारे में हमने पढ़ा था, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नाउन, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। टाइप्स और भी होती है नाउन की, पर यहाँ पे अपने को काउंटेबल और अनकाउंटेबल की ही जरूरत है। काउंटेबल नाउन फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स भी लिखी है, जैसे कि हाउस, हाउसेस। इसी का हम देखें कि अनकाउंटेबल नाउन हम बना सकते हैं आयरन। ठीक है, कि आयरन है जो वो अनकाउंटेबल नाउन है, हाउस बनाने के लिए आयरन की जरूरत पड़ती है। जैसे मैंने लिखा ट्री, ट्रीज, ये काउंटेबल नाउन है। और इसी का अनकाउंटेबल नाउन देखें तो वुड, क्योंकि वुड को हम काउंट नहीं कर सकते, मटेरियल नाउन। ठीक है, कप, कप्स, काउंटेबल नाउन, सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन। और इसी का हम देखें तो टी है जो वो अनकाउंटेबल हम बना सकते हैं। ऐसे ही कुछ और एग्जांपल्स भी मैंने आपके लिए लिखे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम इनको क्यों रिकॉल कर रहे हैं? क्योंकि अगर मैं आपको कहूं कि इनडेफिनेट आर्टिकल हम कौन सा नाउन के साथ यूज करेंगे, तो आपका आंसर होना चाहिए इनडेफिनेट आर्टिकल हम यूज करेंगे सिंगुलर, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। ठीक है, अगर मैं आपको सीधा ही लिखा दूं कि इनडेफिनेट आर्टिकल वी यूज विद सिंगुलर काउंटेबल नाउन, शायद आधे लोगों को समझ ही नहीं आएगा कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन है क्या। इसलिए मैंने आपको यहाँ पे एक दोबारा चार्ट बना के दिया है कि इनडेफिनेट आर्टिकल वी यूज विद सिंगुलर काउंटेबल नाउन। कोई आपसे पूछे कि काउंटेबल नाउन के साथ हम ए और एन का यूज कर सकते हैं, तो अपना आंसर होगा नो, क्योंकि काउंटेबल नाउन के साथ नहीं यूज कर सकते, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज कर सकते हैं। क्योंकि काउंटेबल नाउन तो प्लूरल भी है, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, 1 है, 2 है, 5 है, जिसका प्लूरल बन सकता है। तो एक चीज तो क्लियर हुई तो कि प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ हमारा इनडेफिनेट आर्टिकल यूज नहीं होगा। किसके साथ होगा? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, मैंने कहा एन एग, एग को काउंट कर सकते हैं, एग, एग्स, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। जैसे मैंने बोला अ चेयर, ठीक है, चेयर को काउंट कर सकते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है चेयर, चेयर्स, प्लूरल भी बन सकता है। ठीक है, तो अब आगे वाली क्लास में हम इनके यूजेस समझते हैं, ए और एन किन किन नाउन के साथ यूज होंगे। सिंगुलर काउंटेबल के नाउन के साथ भी किसी के साथ अ यूज होगा, किसी के साथ एन यूज होगा। तो चलिए समझते हैं कैसे इसका यूज करना। नाउ वी स्टार्ट इनडेफिनेट आर्टिकल। We have 2 indefinite articles, a and an. A used for singular countable noun, an is also used for singular countable noun. But what is the basic difference between both of them? A is used for consonant sound, a को हम यूज करते हैं consonant sounds के साथ, and an is used for vowel sounds के साथ। vowel sounds आप सबको पता है, in alphabet we have 26 letters, जिसमें से कि 5 जो अपने पास होती है वो वाउल साउंड्स होती हैं और रिमेनिंग 21 जो होती हैं वो अपनी कॉन्सोनेंट साउंड्स होती हैं। ठीक है, वाउल साउंड अपने आप सबको पता है, ए ई आई ओ यू, एंड रेस्ट आर कॉन्सोनेंट साउंड्स लाइक डी जी के टी या और कोई भी जो 21 है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि व्यंजन, हिंदी में इनको व्यंजन कहते हैं और इनको हम कहते हैं स्वर। यहाँ पे जो अपने हिंदी में स्वर होते हैं वो सारे इंक्लूड होंगे इन 5 वाउल साउंड्स में। और ध्यान देना, मैं वाउल्स नहीं बोल रही हूँ, मैं वाउल साउंड्स बोल रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी मैं कॉन्सोनेंट नहीं बोल रही हूँ कि कॉन्सोनेंट आए तो उससे पहले आप ए लगाना, मैं ये नहीं बोल रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि कॉन्सोनेंट साउंड्स आए तब उनके साथ हम लगाएंगे अ, और वाउल साउंड्स आए, वाउल नहीं, वाउल साउंड्स आए तो हम उनके साथ लगाएंगे एन।
एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं, जैसे कि मेरे पास फर्स्ट है कार, कार क से शुरू हो रहा है, देन वी विल से अ कार। बुक ब से शुरू हो रहा है, वी विल से अ बुक। एग ए एग कॉन्सोनेंट साउंड, वाउल साउंड है हमारे पास, तो हम लगाएंगे एन। एन एप्पल सबको पता है आपको, एन अम्ब्रेला, ठीक है। यूनिवर्सिटी, ये चीज को आप समझना, यूनिवर्सिटी यू से शुरू हो रहा है, वाउल से शुरू हो रहा है, पर वाउल साउंड के साथ शुरू नहीं हो रहा, इसकी साउंड बनती है यू, यू बनती है। तो यह जो वर्ड है ये कोई भी कॉन्सोनेंट कोई भी वाउल नहीं है, यू यह है जो वो कॉन्सोनेंट है, तो हम लगाएंगे अ यूनिवर्सिटी, ठीक है। सेम यूरोपियन, ये वर्ड भी बहुत अच्छा है। यूरोपियन ई से शुरू हो रहा है, देखा जाए तो ये वाउल के साथ शुरू हो रहा है, पर वाउल साउंड के साथ शुरू नहीं हो रहा। यूरोपियन अगेन य आ रहा है, और यह कोई भी वाउल साउंड नहीं होती, तो इसके साथ भी हम लगाएंगे अ। फाइन। मैंगो अगेन अ। यहाँ पे देखो, ये मैंगो भी म से शुरू हो रहा है, एमएलए भी म से शुरू हो रहा है, दोनों ही एम से शुरू हो रहे हैं और दोनों की साउंड डिफरेंट है। यहाँ पे मैं बात करूं, मैंगो में म आ रहा है, म तो एक व्यंजन साउंड है, कॉन्सोनेंट है, ठीक है, तो इसके साथ तो अ आएगा। बट एमएलए ये शुरू हो रहा है एम से, ए की साउंड पहले आ रही है, जहां पे कि यहाँ पे अपने पास वाउल की साउंड आ रही है, तो हम कहेंगे एन एमएलए। सेम इन एमपी, एन एमपी, ठीक है, ये समझ आया। तो चलते हैं आगे। आगे देखो, अनियन अ की साउंड आ रही है, एन अनियन, एन ऑरेंज। यहाँ पे देखिए समझेगा, यहाँ पे अपने पास एच से शुरू हो रहा है, कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, पर साउंड कॉन्सोनेंट की नहीं है, साउंड है ऑनेस्ट, ओ ऑनेस्ट, ओ क्या है अपने पास, एक वाउल साउंड है, तो इसके साथ भी हम लगाएंगे एन। हाउस के साथ अ, फुटबॉल के साथ अ, शर्ट के साथ अ, आर। यहाँ पे इसको कई जने आर बोलते हैं, कई जने बोलते हैं आवो, ठीक है। तो आर और आवर दोनों ही ठीक है, और यहाँ पे पर साउंड एच की नहीं है, साउंड यहाँ पे कॉन्सोनेंट की नहीं है, साउंड यहाँ पे वाउल की है, आर है ना, तो यहाँ पे भी हम लगाएंगे एन। ये एक वर्ड होता है, ये भी एच से शुरू तो होता है, पर साउंड इसकी एच साइलेंट होता है, साउंड में कॉन्सोनेंट नहीं होता, इसमें भी वाउल होता है। वर्ड है ये ईयर, ठीक है, वर्ड है ये ईयर, जिसका वारिस जिसका मतलब होता है, ठीक है, तो इसके साथ भी हमारा एन जाएगा। देन अपार्टमेंट तो एन है ही, ठीक है। तो ये था बेसिक डिफरेंस बिटवीन ए एंड एन, ठीक है। यहाँ पे हम बोलेंगे अ कार, अ बुक, एन एग, जैसे कि अ शर्ट, अ फुटबॉल, एन आर, एन ईयर, ठीक है। तो ये था इन दोनों में बेसिक डिफरेंस जो हमने पढ़ा इनडेफिनेट आर्टिकल्स के बारे में। अब हम चलते हैं अपने डेफिनेट आर्टिकल द की तरफ। नाउ वी हैव द डेफिनेट आर्टिकल द। द इज यूज्ड इन मेनी कंडीशंस। द फर्स्ट वन इज स्पेसिफिक नाउन। अगर किसी नाउन को हमें स्पेसिफाई करना हो, उसको स्पेसिफिक बनाना हो, तो हम द यूज करते हैं। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिखी है, द मैन हु कॉल्ड यू इज माय फ्रेंड। वो वाला मैन जिसने आपको कॉल किया था वो मेरा फ्रेंड है। तो कौन सा मैन, जिसने आपको कॉल किया था। जैसे मैं कहूं, द गर्ल आई एम टॉकिंग अबाउट इज योर नेबर। वो गर्ल जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ वो आपकी नेबर थी। यहाँ पे हमने मैन को स्पेसिफाई कर दिया है। द की जगह अगर मैं अ लिखूं, अ मैन हु कॉल्ड यू इज माई फ्रेंड, बात ही नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि अ मैन हो ही नहीं सकता। आई सी अ मैन, मैंने एक लड़के को देखा, तो वहां पे वो कोई भी लड़का है, वो एक स्पेसिफाइड नहीं है। पर यहाँ पे जो मैन हम बात कर रहे हैं उसको हमने स्पेसिफाइड कर दिया कि कौन सा लड़के की बात कर रहे हैं, कौन सा मैन की बात कर रहे हैं, जिसके बारे में, जो कि मेरा फ्रेंड है, जिसने की आपसे बात की थी, उसको हमने कर दिया स्पेसिफाई, ठीक है। सेकेंड यूज है प्रीवियस मेंशन, ठीक है। जो भी हम सेंटेंसेस में जिसको भी हमें प्रीवियस मेंशन कर दिया होता है, उसके बारे में अगेन बात करनी हो तो हम उसके लिए द यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा आई सॉ अ गर्ल, यहाँ पे देखो गर्ल के साथ लिखा है अ। मैंने एक लड़की को देखा, द गर्ल वॉज वेरी ब्यूटीफुल, और वो लड़की कैसी थी, बहुत ही ब्यूटीफुल थी। यहाँ पे सेम गर्ल है, ये भी वही गर्ल है जहाँ, और ये भी वही गर्ल है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम हमने इंट्रोड्यूस किया तो अ गर्ल के साथ किया, पर सेकंड टाइम हम उसके साथ फेमिलियर हो गए, सेकंड टाइम वो प्रीवियस मेंशन्ड हो गई, तो इस वजह से हमने इसके साथ द यूज किया, ठीक है। तो प्रीवियस मेंशन के साथ भी हम यूज करते हैं द। नेक्स्ट वन इज यूनिक एंटिटीज। यूनिक एंटिटीज के साथ भी हम द यूज करते हैं। यूनिवर्सल ट्रुथ्स हैं, जैसे कि द सन, द मून, द अर्थ, द ईस्ट, द यूनिवर्स,
द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, तो यहाँ पे द सन भी है और द ईस्ट भी है, द गैलेक्सीज, ठीक है। तो जो भी यूनिक एंटिटीज है उन सबके साथ हम यूज करेंगे द। नेक्स्ट वन इज सुपरलेटिव्स। सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव हमने पढ़ा, उसमें जो थर्ड वन डिग्री थी सुपरलेटिव, उस टाइम भी बताया था कि सुपरलेटिव्स के साथ हम यूज करते हैं द बेस्ट, शी इज द बेस्ट इन हर क्लास, ठीक है। द टॉलेस्ट, शी इज द टॉलेस्ट इन हर क्लास, द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास। तो जब भी हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करेंगे वी यूज द, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन इज ज्योग्राफिकल फीचर्स। जितने भी ज्योग्राफिकल फीचर्स होते हैं उनके साथ भी हमें द लगाना पड़ता है। जैसे यहाँ पे मैंने फर्स्ट मेंशन किया है रिवर्स, जितनी भी रिवर्स हैं वो अपने साथ द लेगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे लिखे द गंगा, द यमुना, द ब्रह्मपुत्र, द सरस्वती, ठीक है। जितने माउंटेन्स हैं द हिमालयाज, द एल्प्स, द एंडीज, द रॉकीज, ये भी अपने साथ लेंगे द। ओशंस है ये भी अपने साथ द लेंगे, जैसे कि एग्जांपल्स है द पैसिफिक ओशन, द इंडियन ओशंस, ठीक है। और जितनी भी लेक्स हैं वो भी अपने साथ लेंगी द। इनके अलावा और भी जो कोई भी ज्योग्राफिकल फीचर्स है, द नॉर्दर्न प्लेन्स, द डेक्कन प्लेट्यू प्लेन्स, ठीक है, ये भी सारे अपने साथ क्या लेंगे द लेंगे, ठीक। नेक्स्ट वन इज ग्रुप्स एंड टाइटल्स। कभी हम किसी ग्रुप की बात करें या किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें जो एज अ यूनिट काम कर रहा हो, या तो फिर हम किसी टाइटल्स की बात करें तो उसके साथ भी हम यूज करते हैं द। जैसे कि द फ्रेंच, जैसे कि द स्मिथ्स, द शर्मास, ठीक है। नेक्स्ट वन इज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ भी हमें यूज करना होता है द। द पियानो, आई एम प्लेइंग द पियानो, द गिटार, द सितार। तो ये कुछ यूजेस हैं हमारे जो हमने द के बारे में पढ़े। ये सारे वर्ड्स आपको दिखे तो हमें यूज करना पड़ता है डेफिनेट आर्टिकल द। किसी भी चीज को स्पेसिफाई करने के लिए, किसी भी चीज जो प्रीवियस मेंशन्ड हो, ठीक है, यूनिक एंटिटीज के लिए, सुपरलेटिव डिग्रीज के लिए, ज्योग्राफिकल फीचर्स के लिए, ग्रुप्स और टाइटल्स के लिए एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए हमें यूज करना पड़ता है द। प्रॉपर नाउन के साथ कभी भी द यूज नहीं होता। अब हमने ये डिस्कस कर लिया है कि कहाँ पे द यूज करना है, पर अपने को ये भी पता होना चाहिए कि जो डेफिनेट आर्टिकल द है उसको कहाँ यूज नहीं करना है। प्रॉपर नाउन्स नेवर टेक द, जो भी प्रॉपर नाउन आएंगे उनके साथ हमें द यूज नहीं करना है। जैसे कि इंडिया, इंडिया एक प्रॉपर नाउन है तो वी विल नॉट से द इंडिया, हम कहेंगे इंडिया, ठीक है। राहुल, द राहुल नहीं होगा। उदयपुर, द उदयपुर नहीं होगा, द दिल्ली नहीं होगा, ठीक है। कोई सिटीज है, कोई स्टेट्स के नाम है, कोई कंट्रीज हैं, कोई ह्यूमन बीइंग के नाउन है, जो भी प्रॉपर नाउन है उनके साथ हम द यूज नहीं करेंगे। पर यहाँ पे हमारे पास कुछ एक्सेप्शंस हैं जिनके साथ हमें द यूज करना पड़ता है। जैसे कि कंट्रीज और स्टेट्स नेम दैट आर प्लूरल, ऐसी कंट्रीज या ऐसे स्टेट्स जो कि प्लूरल हो, या तो फिर रिप्रेजेंट अ यूनियन, या तो फिर कोई यूनियन को रिप्रेजेंट कर रहे हो, या तो इंक्लूड कॉमन नाउन्स, जिसमें कि 3 ये कॉमन नाउन हो, रिपब्लिक, किंगडम और स्टेट, ये 3 कॉमन नाउन हो उसमें, तो उनके साथ हमें द यूज करना पड़ता है। एग्जांपल्स देखिए, द नीदरलैंड्स, ये प्लूरल शो कर रहा है अपने को, फर्स्ट वन, ठीक है, तो इसके साथ हम द लगाएंगे। जैसे द फिलीपींस, यहाँ पे भी प्लूरल शो कर रहा है जिस वजह से हमने लगाया द। द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यहाँ पे भी प्लूरल है एंड अगेन इट इज शोइंग यूनियन ऑल्सो, यहाँ पे यूनाइटेड है, यूनियन भी शो कर रहा है, इसलिए हमने इसके साथ लगाया द। नेक्स्ट इज चेक रिपब्लिक, यहाँ पे द वर्ड रिपब्लिक कॉमन नाउन यूज कर लिया, इस वजह से इसमें हमारा लगा द। अब अपने पास एक स्टेट का नाम है पंजाब। वैसे तो इंडिया की किसी भी स्टेट के साथ द यूज नहीं होता, पर पंजाब के साथ हम द लगाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक स्टेट का नाम बाद में बना, पहले ये एक ज्योग्राफिकल टर्म थी। और हमने लास्ट सेक्शन में ये डिस्कस किया कि ज्योग्राफिकल टर्म्स, रिवर्स है, माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, प्लेन्स हैं, उनके साथ हमें द लगाना पड़ता है। तो ये एक ज्योग्राफिकल टर्म थी पंजाब, जिसका मतलब था पंज मीन्स 5 एंड आब मतलब वाटर, 5 पानियों की धरती को हम पंजाब बोलते थे। इस वजह से ये ज्योग्राफिकल टर्म से एक स्टेट का नाम पड़ा पंजाब, इसलिए हम पंजाब के साथ द लगाते हैं। तो हमने आर्टिकल्स के यूज के बारे में सीखा। हमने सीखा कि इंडेफिनेट आर्टिकल्स अ और एन को कहाँ यूज करना है एंड डेफिनेट आर्टिकल द को कहाँ यूज करना है।
आर्टिकल्स का टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। अपना प्रीवियस क्लास में एक टॉपिक बचा था, अ फ्यू, फ्यू एंड द फ्यू, लिटल, अ लिटल एंड द लिटल का टॉपिक 5 मिनट्स का टॉपिक है, इसी क्लास में खत्म करवा देती हूँ। नेक्स्ट फिर दूसरे टॉपिक के पास बढ़ेंगे। अपना एडजेक्टिव्स का एक कंसेप्ट बचा था, डिफरेंस बिटवीन फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू, लिटल, अ लिटल एंड द लिटल। देखा जाए तो इन तीनों का मीनिंग ऑलमोस्ट सेम होता है, जरा जरा सा डिफरेंस होता है इन सबके मीनिंग में, पर हमें इनका यूज नहीं पता होता कि कहाँ हमें अ लिटल यूज करना है, कहाँ लिटल यूज करना है और कहाँ द लिटल यूज करना है, काउंटेबल के साथ क्या यूज करना है और अनकाउंटेबल के साथ क्या यूज करना है। ये आर्टिकल का टॉपिक नहीं है, बस एक छोटा सा टॉपिक था और आर्टिकल हमारी क्लास छोटी थी तो इसलिए मैंने इसमें इसको इंक्लूड कर दिया। ये भी एक एडजेक्टिव का ही पार्ट है, ठीक है। अब देखो, फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू, लिटल, अ लिटल और द लिटल के बीच में फर्स्ट डिफरेंस ये है कि फ्यू वाले जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे यूज होंगे काउंटेबल नाउन के साथ, और लिटल वाले जितने भी पार्ट है वो सारे यूज होंगे अनकाउंटेबल नाउन के साथ। जैसे कि जिनको हम काउंट कर सकते हैं उनके लिए हम फ्यू यूज कर रहे हैं, जिसको हम नहीं काउंट कर सकते जो अनकाउंटेबल है उनके लिए हम लिटल यूज कर रहे हैं। सबसे पहले हम फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू का यूज समझते हैं और इनमें डिफरेंस क्या है ये समझते हैं। तो फ्यू यूज फॉर स्मॉल नंबर सजेस्टिंग इनसफिशिएंसी। फ्यू जो शो कर रहा है, हमें स्मॉल नंबर शो कर रहा है कि बहुत कम संख्या है और वो इनसफिशिएंट है, वो सफिशिएंट नहीं है, पर्याप्त मात्रा उसकी नहीं है। ये भी स्मॉल नंबर शो कर रहा है और फ्यू भी स्मॉल नंबर ही शो कर रहा है, पर इसमें अपने को पता है कि ये सफिशिएंट है। नंबर तो स्मॉल है पर वो पर्याप्त है, वो सफिशिएंट है और ये एज अ होल काम करता है। द फ्यू एज अ होल काम करता है, नॉट मैनी बट ऑफन, ऑफन इम्प्लाइज ऑल ऑफ देम। यहाँ पे भी बहुत ज्यादा नहीं है तो थोड़ा ही, पर जितना भी है ऑल ऑफ देम टोटल अमाउंट में काम करेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने कहा आई हैव अ फ्यू बुक्स टू पास द एग्जाम, मुझे पास एग्जाम पास करने के लिए बहुत कम बुक्स है और वो इतनी कम है कि जिससे मैं एग्जाम पास नहीं कर सकता क्योंकि वो इनसफिशिएंट है, ठीक है। आई हैव फ्यू बुक्स एंड दीज बुक्स आर इनसफिशिएंट टू पास द एग्जाम। यहाँ पे भी सेम है, आई हैव अ फ्यू बुक्स, मेरे पास कुछ ही बुक्स है पर नाउ दे आर सफिशिएंट। बुक्स तो कम है पर वो बुक्स एग्जाम पास करने के लिए सफिशिएंट है। और यहाँ पे मेरे पास है द फ्यू बुक्स आई हैव आर ऑन द शेल्फ, जितनी भी फ्यू बुक्स मेरे पास थी यहाँ पे भी है तो थोड़ी, पर वो सारी की सारी कहाँ पे हैं, शेल्फ पे हैं। द फ्यू बुक्स आई हैव गिवन टू माई फ्रेंड, जितनी भी थोड़ी सी मेरे पास बुक्स थी वो सारी की सारी मैंने दे दी अपने फ्रेंड को। तो ये यूज होगा एज अ होल टोटल अमाउंट में, हालांकि है ये भी कम, ये भी कम, ये भी कम, पर ये इनसफिशिएंट है, ये सफिशिएंट है और ये एज अ होल यूज होगा, ठीक है। और ये यूज किसके लिए होंगे, काउंटेबल नाउन के साथ। नेक्स्ट है अपने पास लिटल। लिटल यूज फॉर अनकाउंटेबल नाउन, लिटल होगा अनकाउंटेबल के साथ यूज। सेम लिटल, यहाँ पे लिटल का मतलब है इनसफिशिएंसी, सेम स्मॉल अमाउंट पर इनसफिशिएंट, यहाँ पे भी है स्मॉल अमाउंट पर सफिशिएंट। और द लिटल भी जो काम करेगा वो वर्क एज होल और टोटल नंबर, टोटल नंबर में काम करेगा या होल में काम करेगा। ये सब यूज सेम ही होते हैं, बस ये जो है वो काउंटेबल के लिए यूज होता है और अपने पास लिटल है जो वो अनकाउंटेबल के साथ यूज होता है। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं, आई हैव लिटल मनी, आई कैन नॉट बाय कॉफी, मेरे पास बहुत थोड़े पैसे हैं और मैं कॉफी बाय नहीं कर सकता, क्योंकि लिटल अपने को इनसफिशिएंसी बताता है, अमाउंट इनसफिशिएंट है, सफिशिएंट अमाउंट नहीं है। यहाँ पे भी थोड़े भी पैसे हैं, आई हैव अ लिटल मनी बट आई कैन बाय कॉफी, पैसे तो थोड़े ही हैं बट सफिशिएंट है, मेरे कॉफी बाय करने के लिए सफिशिएंट है, हालांकि पैसे मेरे पास भी कम ही हैं। यहाँ पे ये कह रहा है द लिटल मिल्क दैट वॉज लेफ्ट वॉज स्पॉइल्ड, थोड़ा सा जो मिल्क बचा था वो सारा का सारा क्या हो गया, स्पॉइल्ड हो गया। तो ये एज अ होल यूज कर रहा है। इसकी और एग्जांपल देखें, द लिटल मिल्क आई हैव इन माई कैटल आई गेव इट टू द बेगर, जो थोड़ा सा दूध मेरे पास था, हालांकि बिल्कुल थोड़ा ही था, और वो जितना भी था वो सारा मैंने बेगर को दे दिया। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन लिटल, अ लिटल एंड द लिटल। We have done the difference between few, a few and the few. Again I am saying ये आर्टिकल का पार्ट नहीं है,
ये है एडजेक्टिव का पार्ट जो कि वहां पढ़ना चाहिए था हमें, पर इस क्लास में हमने इसको कंप्लीट कर लिया। अब अगली क्लास में हम अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। आपको क्लास कैसी लगी प्लीज कमेंट्स करिएगा। इफ यू लाइक द क्लास काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एसडी क्लासेस। थैंक यू।